हम यहाँ पे बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में जानेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है जाना। अब हम जानेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम खींचते हैं। इस समकोण त्रिभुज में ये वाली भुजा 90 डिग्री है, ये वाली भुजा थीटा होती है। ये परपेंडिकुलर लंब होता है, ये हाइपोटेनस कर्ण होता है और ये वाली भुजा बेस होता है। और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यहीं से हम अगर एक और समकोण त्रिभुज ले लें, अगर हम चाहें तो इस पे भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है सत्यापित कर सकते हैं। लेकिन हम फिर से एक नया समकोण त्रिभुज खींचते हैं और उस पर आपको और विस्तार से समझाते हैं कि आखिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे होता है। मान लीजिए ये ए और ये वाली भुजा सी और ये वाली भुजा बी हो गई। सी समकोण त्रिभुज है, ये वाला एंगल समकोण है, ये वाला एंगल थीटा है। ये यहाँ पे बी हो जाएगा और ये जो कर्ण हाइपोटेनस है सी हो जाएगा, ये लंब जो है बी हो जाएगा और ये जो आधार है ये हो जाएगा। यहाँ पे जब हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, यहाँ पे जब हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। अब हम इस यानी इसमें सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में इन दोनों में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दोनों में जब ए स्क्वायर से भाग करेंगे दोनों में ए स्क्वायर से भाग देने पर दोनों में जब हम ए स्क्वायर से भाग देंगे तब ये हो जाएगा सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहाँ से हम सी बाई ए का स्क्वायर कर सकते हैं और इसे ये कटने के बाद एक हो जाएगा और ये बी बाई 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे जब हमने ऊपर देखा है कि साइन थीटा बराबर होता है, यहाँ पे जब हम देखें तो पता चलेगा यहाँ पे साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे ये जो सी कर्ण है तो कर्ण बटा ए यानी आधार बटा ए, यानी ये जो है कर्ण बटा आधार क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा सेक थीटा, यानी ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे जो बी है
बी है लंब, लंब बटा ये क्या हो जाएगा, लंब बटा ये जो है बी जो है लंब है यानी परपेंडिकुलर, यहाँ पे ये बी जो है बी यहाँ पे ये लंब है और ये आधार, और ये सी जो है कोण। तो यहाँ पे लंब बटा आधार हो जाएगा tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये भी एक त्रिकोणमिति ये भी एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है यानी आइडेंटिटी है, और इसको जब आगे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, जब इस tan स्क्वायर थीटा को इस साइड में करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये एक महत्वपूर्ण आइडेंटिटी है, इसे हम सर्वसमीका 2 के नाम से जानते हैं। इसके पहले हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है उसके बारे में जाने हैं, और इस वाले वीडियो में हमने देखा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। एक समकोण त्रिभुज में AC जो है AC जो भुजा है ये लंब है, जिसको हमने B से सूचित किया है, और AB जो भुजा है कोण है जिसको हमने C से सूचित किया है, और BC जो भुजा है आधार है जिसको हमने A माना है। और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम जानते हैं कि कोण का स्क्वायर, समकोण त्रिभुज में कोण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कोण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। हमने इन दोनों में ए स्क्वायर से भाग दिया है। ये जब हमने इन दोनों में ए स्क्वायर से भाग दिया है तो उसको सोल्व जब हमने किया है तो आगे चल के हमको मिला है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहीं से एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका हमको प्राप्त होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस सूत्र को जब आगे हम ले जाएंगे तो यहाँ से हम लोगों को इसको देख सकते हैं कि ये जो है ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे क्या है, इसको मान लीजिए कि एलजेब्रा में ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आप जानते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इन दोनों को हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से जब हम सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा। वीडियो में आप लोगों को दिखाई नहीं तो यहाँ पर देख लीजिए सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये भी बहुत जगह यूज होता है, इसलिए आप याद रखिएगा। अगर डायरेक्ट वैल्यू रखना होगा सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या होता है तो 1 बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा, और यहीं से हम इस वाले मान को इधर रखेंगे तो सेक थीटा इंटू माइनस tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा प्लस tan थीटा। इसका यूज हम आगे चल के बहुत सारे सवालों में भी प्रयोग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें अब याद रखिएगा। पहले याद रखिए ये इम्पोर्टेंट है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, और सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू निकालना है तो 1 बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा, और सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू निकालना है तो 1 बाई सेक थीटा प्लस tan थीटा हो जाता है। तो इस सूत्र को आप याद रखिए। और ये कहाँ से आया है, समकोण त्रिभुज में हमने देख लिया है ऊपर, तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए अच्छे से। मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ।
यहाँ से आप संपूर्ण त्रिभुज देख लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय का यूज हुआ है वो देख लीजिए। तो कैसे इसको आगे हम ले गए हैं वो सारी चीज़ देख लीजिए एक बार। मुझे अच्छा लगा कि मैंने आप सभी को आसान भाषा में समझाया है। और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।